इस समय खुदा का धन्यवाद करते हैं कि खुदा ने एक बार फिर से हमें ये मौका दिया कि हम परमेश्वर के वचनों के लिए तैयार हो सकें। और आज मैं खुदा से दुआ करती हूँ कि प्रभु का आत्मा इस कदर आप पे उतरे, इस रीति आपसे बात करे कि ये वचन जैसे मुझ पर परमेश्वर ने उजागर किया है, मुझ पर रिवील किया है, उसी तरह ये वचन आप पर उजागर होने पाए, ताकि हम गहराई में जाकर इस वचन को समझ सकें और खुदा हमसे क्या कहना चाहता है और क्या चाहता है हमसे, वो हम जान पाएं। अगर हम पवित्र शास्त्र में देखें तो पवित्र शास्त्र में प्रभु ने बहुत सी बातें हमसे कही हैं जो हमें करनी है, अपने बच्चों से करने के लिए कही हैं। और कुछ बातें ऐसी हैं कि जो हमारे लिए करना आसान है, कुछ बातें ऐसी हैं जो मुश्किल हैं, और कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें करना बिल्कुल असंभव लगता है कि जैसे वो हमसे हो ही नहीं पाएंगी, और हो भी नहीं पाती वो कई बार हमसे। ऐसे ही उनमें से एक बात है जो परमेश्वर ने कही है, 1 थिस्सलुनीको 5वां अध्याय का 16वां वचन, सदा आनंदित रहो। छोटा सा वाक्य है ये, सदा आनंदित रहो, लेकिन बहुत मुश्किल है हमेशा आनंदित रहना। कैसे कोई हमेशा आनंदित रह सकता है जब उसके आसपास की परिस्थितियां सही ना हो? अगर मैं आपको पूछूं कि आज आप खुश हैं तो आप सब कहेंगे हाँ हम खुश हैं, लेकिन अंदरूनी खुशी, अंदर का आनंद, क्या वो हमारे अंदर है, या हम सिर्फ चेहरे की खुशी जो बाहर हमारे चेहरे पे दिख रही है या हम लोगों को दिखा रहे हैं वो हमारे पास है? इसलिए परमेश्वर कहता है सदा आनंदित रहो। वो आनंद नहीं जो पल भर का है, जो कुछ हमारे साथ अच्छा घटा तो हम खुश हुए, नहीं, लेकिन खुदा कहता है सदा आनंदित रहो। हालात कैसे भी क्यों ना हो, तुम आनंदित रहो। क्यों खुदा हमसे कहता है कि सदा आनंदित रहो? क्योंकि प्रभु कहते हैं कि मैंने हर्ष रूपी तेल से तुम्हारा अभिषेक किया है। जब हमारा आनंद चला जाता है ना, तो इसका मतलब हम उस अभिषेक को खो देते हैं, क्योंकि खुदा कहता है मैंने हर्ष रूपी तेल से तुम्हारा अभिषेक किया है और मैं चाहता हूं कि तुम सदा आनंदित रहो। आज हम यही सीखेंगे इन वचनों के द्वारा कि कैसे हम हमेशा खुश रह सकते हैं, आनंदित रह सकते हैं, हमारा आनंद कभी चुराया ना जाए, हम अपने आनंद को कभी खोए ना। क्योंकि पवित्र शास्त्र में भी हम देखते हैं बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने आनंद को, कई बार ऐसे परिस्थितियां उनके चारों तरफ आई कि उनका आनंद खो जाता, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा किया कि उनका आनंद बरकरार रहा। तो आज हम यही सीखते हैं कि कौन सी वो बातें हैं जो हमारे आनंद को चुराती हैं, हमारा आनंद खो जाता है, और कैसे हम अपने आनंद को बरकरार रख सकते हैं। पवित्र शास्त्र में हम देखते हैं भजन संहिता 119 का 143वां वचन। वहां दाऊद कहता है कि मैं संकट और सकेती में फंसा हूं। पहला नंबर, संकट और सकेती में फंसा हूं। जो पहली बात है हमारे आनंद को चुराने वाली, वो है संकट और सकेती। ये सिर्फ 2 शब्द नहीं है कि संकट और सकेती, लेकिन इनके बहुत से अर्थ निकलते हैं। मुसीबत, परेशानी, आफत, कोई ऐसी बात हो जाना हमारे साथ कि हम दबाव में आ जाते हैं, हम प्रेशर में आ जाते हैं, ये सारे उस संकट और सकेती में शब्द आ जाते हैं। जब ये वाक्य आते हैं, जब हम परेशान हो जाते हैं, किसी दबाव में आ जाते हैं, किसी मुसीबत में होते हैं, कोई बीमारी हमें घेर लेती है, तो सबसे पहले आनंद चला जाता है, हमारे अंदर की शांति चली जाती है। और कौन है जो आज इस संकट, परेशानी, मुसीबत या दबाव में नहीं है? हर कोई, सारी दुनिया आज इस सब में फंसी हुई है, विश्वासी भी इसमें फंसे हुए हैं। पर कैसे हमारा आनंद खोया ना जाए, कैसे हम उसे बरकरार रखें? कई बार हमारे जीवन में हमें प्रेशर में हम आते हैं। किन कारणों से हम दबाव में आ जाते हैं, किन कारणों से हम संकट में आते हैं? किसी को घर का दबाव है, किसी को परिवार का दबाव है, किसी को परेशानियां हैं अपनी जॉब में, किसी को अपनी शादी के लिए प्रेशर है, किसी हर एक चीज़ में, कोई बच्चों के लिए परेशान है। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये छोटे छोटे दबाव हैं, ये संकट हैं जो हमारे आनंद को चुरा लेते हैं। ऐसा ही हम देखते हैं जब भजन संहिता 77 में कि वहाँ एक व्यक्ति है जो अगर हम कहें कि वो एक क्वायर का मेंबर है, वो बजाने वाला है, आसाफ। वो भी ऐसी ही परिस्थिति में आया हुआ है। और जब ऐसी परिस्थिति में हम घिर जाते हैं, तब हमारे अंदर कौन से सवाल उठते हैं, कौन से क्वेश्चंस हमारे अंदर आते हैं? वही क्वेश्चन पवित्र शास्त्र में यहाँ आसाफ ने लिखे हुए हैं। 77 के 7वें वचन से अगर हम देखें तो जो हमारे अंदर सवाल उठते हैं, वही सवाल यहाँ पवित्र शास्त्र में लिखे गए हैं। जब ये संकट आता है तो हमारे अंदर कौन सी बातें आ जाती हैं? जब हम दबाव में आते हैं, हम कहते हैं, 7वें वचन में वो कहता है, क्या प्रभु युग युग के लिए छोड़ देगा? क्या वो मुझसे फिर कभी प्रसन्न नहीं होगा? क्या उसकी करुणा हमेशा के लिए जाती रही है? क्या वो पीढ़ी से पीढ़ी के लिए उसके वचन जो है वो निष्फल हो गए हैं? क्या खुदा अनुग्रह करना भूल गया है?
क्या वो मुझसे इतना क्रोधित हो गया है कि उसकी दया उसने मुझसे रोक ली है? ऐसा नहीं लगता कि यही सवाल हमारे अंदर उठते हैं कभी कभी जब हम ऐसी परिस्थिति में होते हैं? यही सारे सवाल हम अपने आप में सोचते हैं। हम कहते हैं क्या सचमुच प्रभु मुझसे दूर हो गया है? क्या सचमुच परमेश्वर के वचन जो हैं वो कार्य नहीं कर रहे हैं? क्या खुदा अनुग्रह करना भूल गया है? या मुझसे कोई गलती हो गई है कि परमेश्वर मुझसे इतना क्रोधित हो गया है कि उसने अपनी दया मेरे लिए रोक ली है? ये सारे सवाल हमारे अंदर उठने लगते हैं और यही सवाल यहाँ आसाप के मन में उठ रहे हैं। जब हम उस संकट में आते हैं, सकेती में आते हैं, हमारी शांति खो जाती है, हमारा आनंद चुरा लिया जाता है, हमारा आनंद गायब हो जाता है। अगर हम विलाप गीत के 3 अध्याय को देखें तो वहां यिर्मयाह भी कुछ ऐसी ही परिस्थिति के बारे में बात कर रहा है। वो कहता है कि जब मैं इजरायलियों को गुलामी की दशा में देखता हूं और जब मैं इन सारी बातों को स्मरण करता हूं तो मेरा प्राण ढला जाता है। जब हम इस परिस्थितियों के बारे में सोचते हैं, जब हम निरंतर जिन हालातों में हैं हम उन्हीं हालातों के बारे में सोचने लगते हैं तो क्या होता है? वो कहता है सिर्फ निराशा मेरे हाथ लगती है, सिर्फ हताशा मेरे हाथ लगती है। मैं इतना निर्बल हो जाता हूं, मैं अपने आप को इतना कमजोर महसूस करता हूं, ऐसा लगता है मुझ में कोई ताकत ही नहीं बची है, मेरा प्राण ढला जा रहा है। 3 अध्याय के 21वें वचन में वो ये बात कहता है, क्या 20वें अध्याय वचन में, कि मेरा प्राण ढला जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर में अगले ही वचन में वो कुछ ऐसी बात कहता है। वो कहता है पर मैं उन बातों को स्मरण करता हूं, मैं यह स्मरण करता हूं इसलिए मुझे आशा मिलती है। 3 अध्याय के 21वें वचन में वो कुछ ऐसी बात कह रहा है कि मैं वो स्मरण करता हूं जिससे मुझे आशा मिलती है। यानी निराशा के बीच में भी उसके पास कुछ ऐसा है याद करने के लिए कि जिससे उसे कोई उम्मीद की एक किरण नजर आती है, उसे आशा दिखाई देती है कि ये सारी परिस्थितियां हट सकती हैं, ये निराशा जा सकती है, ये दबाव, ये संकट, ये मुसीबत, मैं इसमें से बाहर आ सकता हूं। मैं वो याद करने की कोशिश करता हूं जहां से मुझे आशा मिलती है। और वो क्या है जो उसे आशा दे रहा है? 22वें वचन में हम देखते हैं, वो कहता है कि हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है क्योंकि उसकी दया अमर है। हम मिट नहीं गए, यानी यिर्मयाह कह रहा है अब तक जो मैं सही सलामत हूं, अब तक जो मैं सुरक्षित हूं, अब तक जो मैं जिंदा हूं, ये उसी की दया का फल है कि ये उसकी दया अमर है कि मैं मिट नहीं गया, अब तक मैं सही सलामत हूं। इसका मतलब है कि वो कह रहा है कि मेरे जीवन में ऐसा नहीं कि ये पहली बार घटनाएं घट रही हैं, मेरे जीवन में ये पहली बार संकट आया है, ये पहली बार मुसीबतें आई हैं, पर वो कह रहा है कि अब तक अगर मैं जिंदा हूं, अब तक अगर मैं मिट नहीं गया हूं, तो इसका मतलब है पहले भी मेरे जीवन में संकट आए हैं। वो कहता है यहोवा की महाकरुणा का ये फल है, यानी उसकी करुणा सिर्फ करुणा नहीं है पर वो तो महाकरुणा है। यहां आसाप कहता है कि क्या उसकी करुणा मेरे ऊपर से हट गई है, क्या उसकी दया मुझसे दूर हो गई है? पर वो कह रहा है ये तो महाकरुणा का फल है कि जो मैं अब तक जीवित हूं, अब तक मैं मिटा नहीं हूं, और उसकी दया अमर है। यानी उसकी दया सिर्फ एक बार की नहीं है कि जो उसने पहले मुझे संकट से निकाल लिया है तो वो अब निकालने की सामर्थ नहीं रखता, पर वो कहता है उसकी तो वो दया है जो कभी खत्म नहीं होगी, अमर है, जो कभी मरती नहीं है, वो दया है उसकी। इसका मतलब मेरे पास कुछ ऐसा है जिसमें मुझे आशा दिखाई देती है। मैं वो बातें याद करता हूं कि मैं जो पहले मुझे जैसे खुदा ने बचाया है, अब तक मैं जिंदा हूं, मैं मिटा नहीं हूं, ये उसी की एक महाकरुणा का फल है और ये उसी की दया है। इसलिए मैं उन बातों को याद करता हूं। निराशा के बीच में भी मेरा खुदा मेरी आशा है, वो मेरा भाग है। फिर यही बात हम देखते हैं जहां दाऊद कहता है कि मैं संकट और सकेती में फंसा हूं, वहीं वो अगली ये लाइन में ये भी कहता है कि उसकी आज्ञाओं से मैं सुखी रहता हूं। वो कहता है मैं उसकी आज्ञाओं से सुखी रहता हूं। किसकी? खुदाबंद की आज्ञाओं से मैं सुखी रहता हूं, उसके वचनों से मैं सुखी रहता हूं, उसकी बातें मुझे सुख देती हैं। जब यिर्मयाह ये कहता है कि मुझे एक आशा दिखाई देती है, अब तक मैं मिटा नहीं हूं, उसकी दया मेरे ऊपर अमर है, वहीं दाऊद कहता है उसकी आज्ञाओं से मैं सुखी हूं। वहीं हम देखते हैं 77वें अध्याय में कि आसाप भी वही यही बात कहता है, जहां वो ये बातें क्वेश्चंस कर रहा है कि तेरी दया मुझ पर से तूने रोक दी है, तेरी करुणा हट गई है, तू अनुग्रह करना भूल गया है। वहीं हम देखें तो वो 11वें वचन से वो भी एक नया टर्न ले लेता है और वो कहता है मैं उसके बड़े कामों की चर्चा करूंगा, निश्चय मैं तेरे प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों को स्मरण करूंगा, मैं तेरे सब कामों पर ध्यान करूंगा और तेरे बड़े कामों को सोचूंगा।
यानी वो भी वो याद कर रहा है जो पहले खुदा ने उसके जीवन में किया है। यिर्मयाह कहता है अब तक मैं मिटा नहीं हूं क्योंकि पहले उसने मेरी अपनी करुणा मुझ पर करी है। आसाफ कहता है तूने पहले मेरे जीवन में जो काम किए हैं मैं उन्हीं की चर्चा करूंगा। जो अद्भुत काम तूने मेरे जीवन में किया मैं उनको याद करता हूं, मैं उन कामों पर ध्यान करता हूं और मैं उन्हीं बड़े कामों को सोचूंगा। जी हाँ, जब हम इस परिस्थिति में आते हैं हमारा एक ही काम है कि हम उन बातों को ना सोचें जिनसे हमारा प्राण ढला जाता है, लेकिन हम इन तीनों व्यक्तियों से, दाऊद से, आसाफ से और यिर्मयाह से सीखें कि हमें वो बातें सोचनी है, हमें उन बातों पर ध्यान करना है, हमें उन बातों को स्मरण करना है जहां से हमें आशा मिलती है। अगर हम अब तक मिटे नहीं हैं, अगर हम अब तक सही सलामत हैं, तो ऐसा नहीं कि हमारे जीवन में अब तक कोई संकट नहीं आए या हम किसी ऐसी परिस्थितियों से नहीं गुजरे, लेकिन नहीं, उस खुदा ने अपनी दया हमारे ऊपर रखी। उसका महाकरुणा का यह फल है कि हम अब तक सही सलामत हैं और उन्हीं कामों को हमें याद करना है जो उस खुदा ने हमारे जीवन में पहले किए थे। जब हम उन कामों को याद करते हैं तब हमारे जीवन में आशा, उम्मीद नजर आती है। और ये मनुष्य का स्वभाव ही है कि हमारा ध्यान जो है ना उन बातों की तरफ लग जाता है जो गलत होती हैं, जो खराब होती हैं, जो हमें नीचे की तरफ खींचती हैं। पर खुदा कहता है तुम्हें वो स्मरण करना है जो तुम्हारे जीवन में तुम्हें आशा और उम्मीद देती हैं। तो क्यों ना हम अपना ध्यान उन बातों पर लगाएं जो बातें हमें उम्मीद और आशा देती हैं। ये बातें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अय्यूब बहुत ही खूबसूरत कहता है कि कोई परेशानी, कोई संकट, कोई मुसीबत, कोई भी बात अब मेरा मुंह नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि छोटी छोटी बातों से ना हमारा मूड ऑफ हो जाता है। अब वो हमारे चेहरे से दिखने लगता है कि आज हमें कोई परेशानी है। भले ही हम कैसी बाहरी हंसी हंसते हैं, लेकिन हमारे चेहरा जो है वो कुछ और ही बताता है। किसी ने कुछ कह दिया, हमारा मूड ऑफ हो गया। छोटी सी कोई बात हमारे साथ घट गई, हमारा मूड ऑफ हो गया। पर अय्यूब बहुत ही खूबसूरत कहता है कि अब कोई भी बात मेरा मुंह नहीं बिगाड़ सकती। क्यों? क्योंकि मैं तो उन्हीं बातों पर चर्चा करता हूं, उन्हीं बातों पर ध्यान लगाता हूं, उन्हीं बातों को स्मरण करता हूं जो मेरे खुदा ने मेरे साथ की हैं। और खुदा का वचन कहता है कि मेरे निकट आनंद की भरपूरी है। हम उन बातों पर क्यों मन लगाएं जहां से हमें निराशा और हताशा मिले, जहां हमारा प्राण ढला जाए, पर क्यों ना हम खुदा की उन बातों पर मन लगाएं जहां से हमें आनंद, उम्मीद, आशा दिखाई दे। ये पहला पॉइंट है कि हमें उन बातों की चर्चा करनी है जिनकी वजह से हम आज तक जीवित हैं। ये तीन व्यक्ति हमें ये बताते हैं और इन तीनों ने ही अपने आनंद को खोने नहीं दिया। इन्होंने उन बातों को स्मरण किया, उन बातों पर ध्यान लगाया जो इनके जीवन में इन्हें आशा और उम्मीद देती हैं। एक और उदाहरण हम देखते हैं और वो उदाहरण हमें मिलेगा यूहन्ना के 16वें अध्याय के 33वें वचन में। वहां हम देखते हैं यीशु मसीह के बारे में। जब यीशु मसीह क्रूस पर जाने वाले थे, वो कहते हैं कि मेरी घड़ी आ पहुंची है। जब उस घड़ी के आने से पहले वो अपने चेलों से बातें कर रहे हैं। वो उनको कह रहे हैं कि मैं क्रूस पर उठाया जाऊंगा, मुझे वहां चढ़ा दिया जाएगा, मैं मारा जाऊंगा, तुम दुखी होगे पर यह संसार खुश होगा, पर तुम चिंता मत करो, मैं फिर से जी उठूंगा और फिर तुम आनंद मनाओगे। जब यीशु मसीह ये सारी बातें वहां अपने चेलों से कह रहे थे, उसके बाद 16वें अध्याय के आखिरी वचन है, 33वां वचन आखिरी वचन है 16वें अध्याय का। तब वहां वो अपने चेलों से कहते हैं, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। या खुदा कह रहा है कि मैं ये बातें तुमसे इसलिए कह रहा हूं ताकि तुम्हें शांति मिले। अब आप बताइए, यीशु मसीह जो क्रूस पर जाने वाले हैं, वो कैसे शांति की बातें कर सकते हैं? क्रूस पर जाने से पहले धोखा उन्हें दिया गया, धोखा दिए जाने से पहले यीशु बात कर रहे हैं शांति की। और जब अगर हमारे अंदर शांति है ना, तो इसका मतलब हमारे अंदर आनंद भी है। और वो सिर्फ ये नहीं कह रहे कि मैं शांति में हूं, पर वो कहते हैं कि मैं अपनी शांति भी तुम्हें देता हूं, तुम्हें मुझ में शांति मिले, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह जो उस क्रूस पर जाने वाले थे, वो सब कुछ जानते थे कि उनके साथ क्या क्या होगा। उन्हें अकेला किया जाएगा, उन्हें ताड़ना दी जाएगी, कोड़े मारे जाएंगे, उन्हें उस क्रूस पर लटकाया जाएगा, उनकी निंदा की जाएगी, अपमानित किया जाएगा, उन पर थूका जाएगा। कौन सी ऐसी बात है जो हमारे जीवन में घटती है और यीशु मसीह ने अपने जीवन में वो नहीं झेली है? हर वो बात जो हमारे जीवन में आज घटती है, कहीं ना कहीं यीशु मसीह हर एक उस बात में से गुजरे हैं। हर एक उस संकट में से, हर एक उस परेशानी में से, हर एक उस मुसीबत पे से यीशु मसीह उस क्रूस पर गए हैं। फिर भी वो कह रहे हैं कि मुझ में तुम्हें शांति मिले। फिर भी वो शांति में है। वो क्रूस, वो उस यातनाएं, वो संकट, वो सकेती जो उनके जीवन में आने वाला है, जो उनके ऊपर आने वाला है, वो उनके ऊपर प्रभाव नहीं डाल रहा। क्यों?
क्योंकि इसका मतलब ये था कि वो शांति और वो आनंद उन्होंने अपने अंदर बरकरार रखा, क्योंकि यीशु शांति के राजकुमार है। उनके हृदय में क्यों शांति थी? क्योंकि जिस क्रूस पर यीशु मसीह गए, जिन परेशानियों में से यीशु मसीह गए, उन्होंने उन बातों को अपने अंदर से जाने नहीं दिया, अपने आनंद को उन्होंने चुराने नहीं दिया। वो जोखिम में आए, वो परेशान हुए, वो वहां क्रूस पर गए, लेकिन कोई भी बात उनके अंदर नहीं जा सकी। वो क्रूस पे गए, लेकिन क्रूस उनके अंदर से नहीं जा सका। अपने अंदर उन्होंने अपने पिता के प्रेम को रखा, अपने अंदर उन्होंने अपने पिता की आज्ञाओं को रखा, अपने अंदर उन्होंने अपने पिता की उन सारी बातों को रखा कि मेरा पिता मेरे साथ है। इसलिए वो वहां शांति और आनंद की बात कर सके। और वो चेलों से कहते हैं कि ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। कलेश तो होंगे, पर मैंने इस संसार को जीत लिया है। उस यीशु मसीह ने उस क्रूस पर अब जाने से पहले अपने चेलों को अपनी शांति दी, क्योंकि वो आनंद में थे, वो शांति में थे। कोई भी बात उन्हें परेशान नहीं कर सकी, कोई भी बात उनके अंदर नहीं जा सकी। और यही हमारे जीवन में हमें सीखना है कि जिन भी बातों में से जाएं हम, लेकिन परिस्थितियां चाहे हमारे चारों ओर कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन वो परिस्थितियां हमारे अंदर ना आने पाएं, हमारे अंदर घर ना कर लें, हमें जोखिम में ना डालें, हमें चोटिल ना करें, हमें जख्मी ना करें। उन बातों से हमें अपने आप को बचा कर रखना है। आपने देखा होगा कि समुद्र के बीच में एक बहुत बड़ी चट्टान होती, कई चट्टानें होती हैं, दूर दूर पे अगर हम देखें तो कई चट्टानें होती हैं। और उस चट्टान हम देखते हैं वो कई सालों साल से वहां खड़ी हैं, 50-100 साल हो गए होंगे शायद, वो चट्टानें समुद्र के बीच में हैं। और बड़े बड़े जहाज भी कई बार जब उन चट्टानों से टकराते हैं तो वो टूट जाते हैं। समुद्र में लहरें उठती हैं, तूफान आते हैं, वो उस चट्टान से टकराते हैं और वापस मुड़ जाते हैं, लेकिन चट्टान जैसी की तैसी खड़ी रहती है। उस चट्टान का कुछ नहीं बिगड़ता। चारों ओर वो पानी से घिरी है, तूफान उससे टकराते हैं, लहरें उससे टकराती हैं, जहाज उससे टकराते हैं, लेकिन चट्टान वैसी ही खड़ी रहती है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर उस चट्टान को चीर कर देखा जाए, उस चट्टान को काट कर देखा जाए, तो उसके अंदर पानी नहीं होता। हम भी यीशु नामक चट्टान पर खड़े हैं। हमारे चारों तरफ चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, कितने भी तूफान क्यों ना उठें, कितनी भी लहरें क्यों ना उठें, लेकिन हमें उस चट्टान के समान मजबूत खड़े होना है। लहरें आएंगी, तूफान आएंगे, वो हमसे टकरा कर वापिस लौट जाएंगे, लेकिन उस चट्टान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते अगर हम चट्टान की तरह मजबूत होकर वहां खड़े होंगे तो। और जब उन्हें जिस चट्टानों को चीरा जाए तो हमारे अंदर यीशु का आनंद ही पाया जाए, समुद्र का पानी नहीं, उन तूफानों की बातें नहीं। वो लहरें जब उठे तो अपना पानी ना हमारे अंदर दे जाएं, जब तूफान उठे तो वो तूफानों के चिन्ह हमारे अंदर ना आ जाएं, लेकिन हमारे अंदर यीशु का वो आनंद ही पाया जाए। क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने हर्ष रूपी तेल से तुम्हारा अभिषेक किया है, तो वो हर्ष हमारे अंदर बना रहे। वो हर्ष किसी भी तरह से हमारी किसी भी कोई भी बात उसके ऊपर हावी ना होने पाए, कोई भी परिस्थिति उसके ऊपर हावी ना होने पाए। यीशु मसीह कहते हैं मुझ में तुमको शांति मिले। जब यीशु की शांति हमारे अंदर है, जब यीशु का प्यार हमारे अंदर है, यीशु का आनंद हमारे अंदर है, तो कोई भी बात हमारे ऊपर हावी ना होने पाए। कोई तूफान नहीं, कोई संकट नहीं, कोई सकेती नहीं, कोई परेशानी नहीं। यीशु मसीह कहते हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। यीशु का आनंद हमारे अंदर बना रहे, क्योंकि उसी के निकट आनंद की भरपूरी है। अपने आनंद को आपको बनाए रखने के लिए लड़ना होगा। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी ना करें और वो आनंद हमारा खोया नहीं जाएगा। छोटी छोटी बात में हमारा मूड ऑफ हो जाता है। अय्यूब के समान हमें ये कहना होगा कि अब कोई बात मेरा मुंह नहीं बिगाड़ सकती। हमें कहना होगा दाऊद के समान कि उसकी आज्ञाओं से मैं सुखी रहता हूं, परमेश्वर ही मेरे मुख की चमक है। हमें कहना होगा नहम्याह के समान कि यहोवा का आनंद ही मेरा दृढ़ गढ़ है। हमें याद रखना होगा कि खुदा ने हर्ष रूपी तेल से हमारा अभिषेक किया है, और वो कहता है, यीशु मसीह कहते हैं मेरा आनंद तुम में बना रहे। क्यों ना हम उस खुदा के आनंद को अपने अंदर बनाए रखें ताकि हमारा आनंद पूरा हो जाए। ये दो बातें हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं कि जब हम संकट और सकेती में आए तो हम अपने उस आनंद को खोने ना दें। हम उन बातों को स्मरण करें, हम उन बातों पर ध्यान करें, हम उन बातों की चर्चा करें। हम चर्चा उन बातों की ना करें कि मैं बड़ी मुसीबत में हूं, मैं बड़े परेशानी में हूं, मेरा गुजारा मुश्किल हो रहा है, कैसे चलेगा सब कुछ, इस बीमारी ने मेरे घर पर कब्जा कर लिया है, मेरी शादी नहीं हो पा रही है, कैसे होगा सब कुछ, मेरे बच्चों के लिए मैं कुछ सोचता हूं वो उस हालात से नहीं हो पाता।
इन बातों की चर्चा ना करें, पर उन बातों की चर्चा करें कि मेरे खुदा ने मुझे पहले बचाया है, अब तक अगर मैं जिंदा हूं, अब तक मैं मिट नहीं गया हूं, तो ये उसी की महाकरुणा का फल है और उसकी दया अमर है। वो फिर से दया करने की सामर्थ रखता है, वो फिर करुणा करने की सामर्थ रखता है, वो फिर मुझे बचाने की सामर्थ रखता है। मैं उन बातों को स्मरण करूंगा क्योंकि वहां से मुझे आशा मिलती है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, जिस भी परिस्थिति में से आप जा रहे हैं उसे अपने अंदर से ना जाने दें। जो आपके अंदर है उसे बना के रखें, उस आनंद को खोने ना दें। हालात, परिस्थितियां, तूफान, लहरें आकर आपको टकराएंगी, लेकिन एक मजबूत चट्टान अगर आप यीशु नामक चट्टान पर स्थापित हैं, हर एक तूफान मुड़कर वापस चला जाएगा, पर आपकी चट्टान, आप जिस चट्टान पर खड़े हैं वो हमेशा वैसी की वैसी खड़ी रहेगी। खुदा कहता है सदा आनंदित रहो। उसकी इस बात को हम माने, उसके इस वचन पर हम अपना ध्यान लगाएं, ताकि खुदा का वो हर्ष रूपी तेल से जिससे उसने हमारा अभिषेक किया है, वो अभिषेक हमारे ऊपर हमेशा बना रहे। विश्वास करती हूं कि खुदा का ये वचन आपके ऊपर रूह के द्वारा आज उजागर होगा और आपका आनंद सदा बना रहेगा। कोई भी बात आपके आनंद को चुराने ना पाए। यीशु मसीह के नाम से खुदा आपके आनंद को हमेशा बरकरार रखे। आमीन।